हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम का बॉटनी का जो हमारा पहला टॉपिक है वो जो कि है हमारा क्लासिफाइंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। जो डाइवर्सिटी है हमारी लाइफ की, उसको क्लासीफाई करना है डोमेन्स ऑफ लाइफ, यू बैक्टीरिया, आर्किया एंड यू कैरियोट। तो बेसिकली हमें इस टॉपिक में हमें थ्री डोमेन सिस्टम के बारे में पढ़ना है ना। तो इस वीडियो में मैं कुछ सब कुछ बता दूंगा थ्री डोमेन सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एंड तक देखना। तो देखो, सबसे पहले कि ये देख लेते हैं कि हमें जानना होता है कि सबसे पहले कि किसने दिया हुआ है ये सिस्टम का क्लासिफिकेशन, किसने दिया हुआ। जैसे कि देखो, ये लिखा हुआ है गिवन बाय कार्ल वूज। तो आपको थ्री डोमेन सिस्टम कार्ल वूज ने दिया है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज ये 1 मार्क के जैसे एग्जाम में आ सकता है। देखो, इस सिस्टम था क्या, आखिर ये चीज़ है क्या, थ्री डोमेन सिस्टम क्या है। तो देखो, जैसे कि आपने देखा होगा आज से पहले भी साइंटिस्ट जो थे वो क्लासीफाई करते थे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग वैरायटी, मतलब अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, है ना। किसी ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उसने दो किंगडम को ऑर्गेनिजम्स में क्लासीफाई करा। किसी ने थ्री किंगडम्स क्लासिफिकेशन दिया था तो उसने तीन किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करा था। वैसे ही हमारा ये थ्री डोमेन सिस्टम है। इसके अकॉर्डिंग कार्ल वूज ने क्या करा कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको थ्री डोमेन, डोमेन का मतलब हम सुपर किंगडम भी कह सकते हैं, किंगडम से भी ऊपर की हायरार्की है इसकी। इस क्योंकि देखो, थ्री डोमेन सिस्टम है, इसी को हम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी के नाम से जानते हैं। और जो सिक्स किंगडम है जो हमारे, वो इन तीन डोमेन के अंदर ही लाई करेंगे। तो हम इन्हें डोमेन ना कह के सुपर किंगडम भी कह देते हैं। तो देखो, इस सिस्टम में किया गया था इन्होंने, दिस सिस्टम डिवाइडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू थ्री डोमेन एंड सिक्स किंगडम। जैसे कि मैंने को बताया कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको थ्री डोमेन्स या फिर सिक्स किंगडम्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया गया। तो जो तीन डोमेन थे वो थे हमारे आर्किया, यू बैक्टीरिया और यू कैरियोट्स, है ना। तो ये हमारे जो तीन डोमेन थे, ये इन तीन डोमेन को फर्दर जो क्लासीफाई किया गया और इनको सिक्स किंगडम के अंदर डिवाइड किया गया। तो देखो, अब हम इस थ्री डोमेन सिस्टम के बारे में बता दिया कि ये था क्या, इसमें कैसे कैसे क्लासीफाई हुआ। तो देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या, है ना। तो कि पूरा फ्लो चार्ट में बना के लाया हूँ। तो जैसे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, है ना, उनको क्या करा, थ्री डोमेन्स में क्लासीफाई करा। किसने? कार्ल वूज ने। कार्ल वूज ने क्या करा, आर्किया, यू बैक्टीरिया और यू कैरियोट, इन तीन डोमेन्स के अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करा। तो उनका बेसिस क्या था, इन्होंने क्या बेसिस लिया। वो देखो, इन्होंने देखा कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है इनके बीच। कि देखो, ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है, सबसे पहले ये आया था। फिर इसके बाद फिर ये यू बैक्टीरिया आया और फिर इसके बाद यू कैरियोट्स आए, है ना। तो इन्होंने इनमें क्या लिया, फाइलोजेनेटिक या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लिया है इन ऑर्गेनिजम्स के बीच का। तो हमारा आर्किया के अंदर किंगडम आया आर्की बैक्टीरिया, सिंगल किंगडम आया इस डोमेन के अंदर। हमारे यू बैक्टीरिया डोमेन था, उसके अंदर हमारा यू बैक्टीरिया किंगडम आया। और जो हमारा जो थर्ड किंग डोमेन था यू कैरियोट्स का, उसके अंदर हमारे चार किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, जो कि आपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर भी पढ़ा होगा। बट जो मोनेरा किंगडम था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, उसको इन्होंने फर्दर डिवाइड करा आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। और क्यों करा, इसके पीछे रीज़न था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलग थे एक दूसरे से, जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डोमेन आर्किया के बारे में, कि आखिर ये आर्किया डोमेन क्या था। तो जो आर्किया डोमेन था ना, इसमें हमारे देखो, जैसे कि देखो, इसमें आर्किया और जो यू बैक्टीरिया है, इन देखो, इन दोनों को बता देता हूँ। कि देखो, इन दोनों के अंदर तो देखो वही है ना, मोनेरा है। तो मोनेरा है, तो मोनेरा का क्या कैरेक्टरिस्टिक था कि उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती। तो इन दोनों के दोनों डोमेन्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। आप यहाँ से याद रख सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी आना, प्रोटिस्टा से। तो इधर से इन सारों के अंदर मेम्ब्रेन आपको मिलेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट इन दोनों डोमेन्स के, इन दोनों किंगडम्स के अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यही है कि इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स। जैसे कि हमको बताया कि इनके अंदर प्रोकैरियोट्स आते हैं आर्किया के अंदर, और जो प्रोकैरियोट हैं तो इनके मतलब, इसका मतलब है कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। और जो इनकी सेल वॉल है ना, वो दो मेजर प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसका एक का नाम होता है नैग और दूसरे का नाम होता है नेट। और यही चीज़ है जो इसको डिफरेंट बनाती है बाकी बैक्टीरिया से। क्योंकि जो जो नॉर्मल बैक्टीरिया थे ना, हमारे जो मैं अभी हमारे यू बैक्टीरिया डोमेन के अंदर आ गए हैं, उनके अंदर जो सेल वॉल होती थी वो नैग और एक नैम प्रोटीन होता है उसकी बनी होती थी। लेकिन इनके अंदर क्या था, आर्किया के अंदर क्या था कि नैग और नेट प्रोटीन के बने होते थे, जिस वजह से इनको अलग कर दिया गया बाद में जाके। तो नैक का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और नेट का मतलब होता है एन एसिटाइल एलोजम्यूनोरिक एसिड, है ना। तो देखो, नेट है ये, देखो ऐसे आप सोचो कि कहीं की एन ए होना चाहिए था इसका, तो नहीं है, इसको एन ए टी लिया गया है। अब मुझे नहीं पता क्यों लिया गया है, बस ये एन ए टी है।
तो इसे हम नेट प्रोटीन कहते हैं। उसकी फुल फॉर्म ये है, जैसे कि आप सोचोगे कि एन है, ए है और जी है, तो इस हिसाब से ये नैग हो गया, तो इसको तो एन ए टी होना चाहिए था, एन ए होना चाहिए था, तो टी क्यों है? तो इसका तो उनको बता दिया कि देखो इसका कोई रीज़न नहीं है, कोई याद करना पड़ेगा। तो देखो और इसके अंदर क्या डिफरेंस था जिसकी वजह से इसे अलग बनाया गया, एक अलग डोमेन के अंदर इनको डाला गया। तो इनके अंदर ना ईथर लिंकेज प्रेजेंट थी मेम्ब्रेन के ऊपर, बिटवीन ग्लिसरॉल एंड साइड चेन। जो मेम्ब्रेन की जो होती है, जो मेम्ब्रेन की ग्लिसरॉल वाला पार्ट होता है और जो साइड चेन होती है उसकी, उन दोनों के बीच जो लिंकेज थी ना, वो हमारी ईथर लिंकेज थी आर्किया के अंदर, है ना, डोमेन आर्किया के अंदर। जबकि हमारे जो बाकी के दो डोमेन बचे ना, यू बैक्टीरिया और यू कैरियर्स का जो डोमेन हमारे दो बचे, उनके अंदर एस्टर लिंकेज प्रेजेंट थी, बट इसके अंदर क्या था, ईथर लिंकेज थी, जिसकी वजह से इसे अलग रखना पड़ा। और ना ये जो हमारे डोमेन आर्किया के हैं, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक भी है कि ये सर्वाइव करते हैं बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट में, एक्सट्रीमली हार्श एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अपने 11th क्लास के अंदर भी ये, कि ये हेलोफाइल्स होते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं और मिथेनोजेंस होते हैं। ये कुछ टाइप्स के आर्किया बैक्टीरिया हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे आर्किया होते हैं। तो हेलोफाइल्स देखो, हेलो का मतलब क्या होता है, सॉल्ट, और फाइल का मतलब होता है लविंग। तो ये सॉल्ट लविंग मतलब ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है, यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा सॉल्ट की कंसनट्रेशन है, वहाँ पे ये मिलते थे। और जो हमारा सेकंड है वो है हमारे थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो टेम्परेचर, एसिड मतलब एसिड हो गया, और फाइल्स मतलब लविंग। तो मतलब जहाँ पे हाई टेम्परेचर और एसिडिक एनवायरनमेंट या फिर पीएच लो होता था, वहाँ पे ये मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं मतलब। और मिथेनोजेंस ये कहाँ मिलते हैं, ये गट में मिलते हैं रूमिनेंट्स की, एनिमल्स के अंदर, है ना, जो गट होती है ना, उसमें ये मिलते हैं और मीथेन का सिंथेसिस करते हैं। तो आर्किया के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी कि डोमेन आर्किया के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं जो अगले हमारे दो डोमेन हैं उनके बारे में भी। तो जो हमारा सेकंड डोमेन है वो है हमारा डोमेन यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया देखो, इसके अंदर भी प्रोकैरियोट सेल्स ही होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ये मोनरा को ही फर्दर डिवाइड करके बनाया गया है, तो ये प्रोकैरियोट ही रहेंगे। और देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या है उसमें और इसमें, जो हमने इससे पहले आर्किया पढ़ा था और यू बैक्टीरिया, इसमें देखो डिफरेंस है ना, सेल वॉल है इसका नैग और नैम प्रोटीन का बना है। जबकि हमने आर्किया के जब पढ़ा था तब उसमें नैग और नैट प्रोटीन था। एक बार अगर आप भूल गए तो फिर से पीछे वीडियो में जाकर देखना कि सेल वॉल का जो मैंने बताया था उसमें देखो डिफरेंस है ना। तो नैग तो सेम है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, लेकिन साथ में यू बैक्टीरिया के अंदर एक नैम प्रोटीन भी होता है, एन एसिटाइल म्यूराबिक एसिड। जबकि अगर हम आर्किया की बात करें तो उसमें नैग और नैट था। तो एक तो ये डिफरेंस आ गया, और साथ ही क्या होता है, इसमें एस्टर लिंकेज प्रेजेंट होती है वॉल के अंदर, है ना। देखो जैसे कि हमने आर्किया में देखा था, उनके अंदर कौन सी एस्टर लिंकेज नहीं थी, उनके अंदर ईथर लिंकेज थी। और इनकी सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो यही मेजर डिफरेंस थे जिसकी वजह से इन दोनों को अलग किया गया। और बाकी हम यू कैरियर्स को देख लेते हैं, जो इनका तो क्लासिफिकेशन वही है जैसे इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर था। इनका बेसिस क्या था कि इनकी ये यू कैरियोटिक सेल्स के बने थे। यू कैरियोटिक सेल्स मतलब जो न्यूक्लियस था वो मेम्ब्रेन बाउंड था, है ना। उन न्यूक्लियस के अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। तो यू कैरियोट्स उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया 4 किंगडम्स के अंदर, है ना, जो कि हमारे पहले भी एग्जिस्ट करते थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, है ना। तो और इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की वॉल नहीं होती क्योंकि ये बैक्टीरिया नहीं है, ये तो एक कॉमन सी बात है। और बाकी इनको फर्दर 4 किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया। तो होप इस वीडियो में मैंने आपको जो भी ये टॉपिक था हमारा, इसके बारे में सब कुछ समझा दिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।